तो चल आगे पढ़ाई करे बच्चा। देख बच्चा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। देख क्वेश्चन ये है, एक हमारा चार्ज ए और एक हमारा चार्ज बी, ये है बेटा 100 माइक्रोकूलम और ये है 20 माइक्रोकूलम, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, सवाल ये है कि जो मीडियम हमारा है बेटा, ये जो हमारा मीडियम है, इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 4 है बेटा, है ना। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट सवाल पूछा गया आपसे, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced बाय बी। ठीक है बेटा, बी जो है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना महसूस करेगा। दूसरा आपका सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ओनली, सिर्फ ए की वजह से। ठीक है बच्चा, तीसरा हमारा सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी ड्यू टू मीडियम ओनली। ठीक है बच्चा, चलो करो तो इसको। इसका अंकिता पूछ रही है, एक दिन का लॉकडाउन क्यों लगता है हर मंडे को। बेटा ये एक दिन का नहीं होता, एक्चुअली 2 दिन का होता है बच्चा, संडे और मंडे, है ना। कोरोना केस बढ़ रहे हैं, इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश है गवर्नमेंट की, और हमें उस पर सहयोग भी करना चाहिए। अनिकेत पूछ रहा है, कल क्लास कहाँ ली है। यूट्यूब पर, बोर्ड बड़ा था, अच्छा लग रहा था, बोर्ड यही था बेटा। यूट्यूब लाइव पे ले रहे थे, यूट्यूब पे तो 720 पे आता है ना। बेटा वो पी फेज वालों के लिए था, 12th वाले बैच के लिए था। कमलेश लिख रहा है, हमारे यहाँ सैटरडे और संडे को होता है। अच्छा चलो बनाओ बच्चा, है क्वेश्चन बनाओ। लवीश पूछ रहा है, आज सभी क्लास होगी क्या। आई डोंट नो बच्चा, सभी क्लास होगी या नहीं। जो लोग घर से क्लास ले रहे हैं वो लोग क्लास लेंगे बच्चा। बाकी का आंसर आया।
अनिकेत, उत्कर्ष, साखी, क्वाजी, दीपक। विकास, अंकिसा। 45 मिलीकूलम क्यों लिखी है बेटा? मिलीकूलम क्यों लिखी है? मुझे पता नहीं बेटा, सही है गलत बनाऊंगा तो आएगा आंसर। गर्वित, क्वाजी, प्रणय, आयुष, लक्ष्य, करण, उज्जवल, अनिकेत, आखी। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो तो। देख बेटा, फर्स्ट वाले के लिए मैं सिंपल लगा दूंगा बेटा फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला बेटा, क्या फॉर्मूला? F इक्वल टू के डैश Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा? के डैश कितना होता? 9 10 टू द पावर 9, 9 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, है ना बच्चा? एप्सिलॉन आर हो गया 4 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 हो गया बेटा 10 टू द पावर -4 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये बेटा 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 स्क्वायर। ठीक है बेटा? अभी कितना हो गया देखो, अभी हो गया 2 से कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स, तो हो गया 9/2 इंटू 10 टू द पावर। देखना बच्चा, 5 और 4 ये हो गया 9, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, है ना? और ये हो जाएगा 10 पावर 2 हो जाएगा ऊपर में ना, 10 पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 100। इसका मतलब ये हो गया 50 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया बेटा 450 न्यूटन। ठीक है बच्चा? अब चलो बी वाले पार्ट में देखें। बी वाले पार्ट में क्या आता है बेटा? ड्यू टू ए ओनली, है ना? ये क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया है चार्ज बिटवीन फोर्सेस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं तो यार। फोर्स बिटवीन चार्जेस, है ना बेटा? चार्जेस के बीच का फोर्स ना बेटा, तो देखो चार्जेस के बीच का फोर्स अगर बोलना है बेटा हमको, है ना? तो कहा था ना मैंने, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा बच्चा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और ये उतना ही होगा जितना वैक्यूम में हुआ करता है ना बच्चा? तो वैक्यूम में कितना होता है? तो कहेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब बेटा वही काम करना है, बस फोर्स से डिवाइड नहीं करना है ना? तो क्या कर दोगे अब इसको, ये हो जाएगा बेटा 1800 न्यूटन, है ना? अब सी वाले में आ जाए, है ना बेटा? ये क्या था बेटा? ये था नेट फोर्स, है ना बच्चा? ये था हमारा नेट फोर्स। और ये क्या था बच्चा? ये था आपका F Q1 Q2, है ना? तो क्या लिख दोगे बच्चा? F वेक्टर इक्वल टू F Q1 Q2, है ना बच्चा? फिर प्लस F मीडियम, है ना बच्चा? तो अब बताओ F मीडियम कितना हो जाएगा बेटा? F मीडियम हो जाएगा F 450 माइनस 1800, मतलब 1350 न्यूटन। नेगेटिव में आया बेटा, है ना? माइनस ऑफ 1350 न्यूटन, है ना बच्चा?
इसका मतलब है क्या हो गया बेटा? तो कहेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको, लिख लो बच्चा। चलो बच्चों, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल डाटा बिल्कुल सेम बेटा। मीडियम का फोर्स नेगेटिव क्यों लिए? लिए नहीं बच्चा, नेगेटिव आया सॉल्व करके, है ना बेटा? नेगेटिव आया इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना। इसको मैंने कर लिया बेटा माइनस। ठीक है, और अब कहा मैंने कि नेट फोर्स experienced by A is, sorry, एक मिनट, A and B are small conducting identical bodies, है ना बेटा? दोनों क्या है? कंडक्टर हैं और ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं। ठीक है, they are touched, they came in physical contact, है ना बच्चा? they came in physical contact and placed in air। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है फाइंड नहीं, at what distance they must be placed in air। एयर में उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, है ना बच्चा? to experience same resultant force as in the medium। ठीक है बेटा, या as earlier, है ना बेटा? जब वो मीडियम में थे तो जितना फोर्स वो महसूस कर रहे थे बेटा, उतना ही फोर्स अभी महसूस करने के लिए उसको मीडियम में आखिर एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए। ठीक है बच्चा, बनाओ। 1800 को नेगेटिव क्यों किए बेटा? 1800 कहाँ किया नेगेटिव मैंने? भाई उसको इधर ले आया बेटा हार्दिक। बेटा मैंने ये चीज कैलकुलेट की ना रे, तो इसको इधर मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा ना माइनस, है ना? फोर्थ लाइन बताना क्यू के नीचे। क्यू कहाँ लिखा मैंने? क्यू तो कहीं लिखा ही नहीं बच्चा। फोर्थ लाइन, come in physical contact and placed in air, at what distance they must be placed in air to experience same resultant force as earlier in medium।
शिवम बोल रहा है मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं। A and B are small conducting identical bodies. They come in physical contact and placed in air. At what distance they must be placed in air to experience same resultant force as earlier in the medium? जितना पहले मीडियम में एक्सपीरियंस कर रहा था, है ना बेटा, उतना ही फोर्स महसूस करने के लिए उसको एयर में कितना दूर रखा जाएगा। वैष्णवी का तो आंसर आ गया, बाकी बच्चे बिलाओ आंसर। आयुष का भी आया। दीपक का आया, सृजन का आया, जतिन, हार्दिक, उज्जवल, दक्ष, योगेंद्र, अभी, गर्वित, राजीव, अंकित, उत्कर्ष। श्याम शर्मा, भावनी, वाजी, अनिकेत, चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, इनिशियली इन मीडियम, है ना बेटा, मीडियम में बताओ, मीडियम में हमारा ए और बी पे चार्जेस कितने कितने थे बेटा? इस पे था हमारा 100 माइक्रोकूलम, इस पे था बेटा 100 माइक्रोकूलम, है ना, और इस पे हमारा कितना था बेटा? -20 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा। अब देखो, अब आ गए किसे बेटा हम लोग? एयर पे आ गए।
एयर में क्या कहा था मैंने, इसको टच किया और फिर दूर किया, तो बोलो बेटा ये 100 है, ये -20 है, टच करके दूर करोगे कितने हो जाएंगे चार्जेस, ये हो जाएंगे बेटा 40 माइक्रोकूलम, और ये भी हो गया 40 माइक्रोकूलम। याद है ना, कहा था ना मैंने, कंडक्टर बेटा अगर आइडेंटिकल होगा तो टच करोगे तो क्या होगा, फाइनली दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। तो यहाँ बेटा है 100, ये है -20, तो नेट चार्ज कितना आपका है, नेट चार्ज आपका है बेटा a प्लस बी ऐड करो तो 100 प्लस -20 इज 80 माइक्रोकूलम, है ना बच्चा। ये 80 माइक्रोकूलम इन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चा, सवाल में क्या कहा गया था आपको, सवाल में ये कहा गया था बेटा कि जितना फोर्स आपका मीडियम में है उतना ही फोर्स एयर में है ना बच्चा, जितना फोर्स इन एयर है बच्चा उतना ही फोर्स आपका इन मीडियम भी है, राइट ना बच्चा, बोलो बात समझे ना। रुक जाओ बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। हाँ देखो बच्चों, तो आप चाहते हो एफ इन मीडियम और एफ इन एयर बराबर हो ना, तो मीडियम में क्या लिखोगे आप, कैसे लिखते हो बताओ, 9 10 to the power 9/4 इंटू Q1 Q2/r², है ना बच्चा। तो देख बच्चा, Q1 Q2 में देख यहाँ भी यूनिट सेम है, यहाँ पे यूनिट सेम है, जब दोनों तरफ यूनिट सेम है ना बेटा, तो कन्वर्ट करने का टेंशन मत लो, है ना। कहने का मतलब सिंपल लिख दे बेटा, कितना लिखेगा इसको, 100 × 20 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 10 to the power 9 इंटू 40 × 40 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब जो तुम्हें दिख रहा है कैंसिल हो सकता है बच्चा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे कि क्या देखो, ये कैंसिल हो गया बेटा, है ना। अब ये हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है बच्चा, और 0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया बेटा 5 टाइम्स, है ना। तो कितना हो गया हमारा, देखो तो ये हमारा हो गया 4 भी यहाँ ले आओ, तो हो गया बेटा 5/16 10 to the power -2 इज इक्वल टू r²। तो r कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4/√5 इंटू 10 to the power -1, उल्टा ना, तो -1 होगा ना बच्चा, या कह दो इसको 40/√5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, 8√5 सेंटीमीटर लिख लो।
यहाँ 10 के पावर प्लस में कैसे होगा बच्चा? ये आर स्क्वायर था ना, इसको उल्टा किया ना, तो 10 पावर माइनस 2 ऊपर चला गया, है ना। चार्जेस तो माइक्रोकूलम में है ना बेटा, तो ये भी हमारा माइक्रोकूलम था बेटा, ये भी था माइक्रोकूलम, है ना। इस दोनों कैंसिल हो गया यूनिट, ठीक है। चलो बच्चा आगे देखें। देख बेटा, देख बेटा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से पहले एक बात कर ली जाए, है ना बेटा। जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, थोड़ा सा बेटा इंट्रोडक्शन कर लें, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें बेटा हम लोग बायन्स फोर्स को, है ना बेटा। बायन्स फोर्स, बायन्सी फोर्स देख बेटा, बायन्सी फोर्स में क्या है, सबको पता है ना बच्चा ये बात, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, चारों तरफ फ्लूइड मीडियम में डूबा होता है बच्चा, है ना। जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड मीडियम में डूबा होता है बेटा, जिसमें फ्लूइड का डेंसिटी हमारा रो है बच्चा, और इसका डेंसिटी डी है ना। भी जो है बेटा, भी ये हमारा इस बॉडी का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है बेटा? इस बॉडी का वॉल्यूम है ना। तो इस बॉडी पे जो बायन्सी फोर्स लगता है बेटा, ये ऐसे लगता है ना बायन्सी फोर्स। क्या होता है बोलो? बायन्सी फोर्स का फॉर्मूला बोलो कोई। बायन्सी फोर्स होता है बेटा V, बायन्सी फोर्स V इज इक्वल टू VIM इंटू रो इंटू G, है ना बेटा। और ये VIM क्या होता है बोलो? ये होता है बेटा इमर्स्ड वॉल्यूम, है ना। जितना पोर्शन वो डूबा हुआ हो। अगर बॉडी बेटा पूरा ही डूबा हुआ है ना बेटा, अगर ये पूरा ही डूबा हुआ है तो क्या लेंगे? बॉडी का पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। अभी इस केस में बॉडी का पूरा वॉल्यूम होगा, और VIM का मतलब क्या है? जितना पोर्शन डूबा हुआ है। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। लक्ष्य का कुछ डाउट है? लक्ष्य बोलो बेटा। लक्ष्य, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चा? लक्ष्य तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चा। क्या करें? मयंक, हेलो हाँ बोलो बच्चा। हेलो सर, यहाँ पे आपने r इज इक्वल टू 4/√5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर लिखा है। तो ये जब आपने रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 10⁻⁻2 ऊपर जाकर के 10⁻2 बन जाएगा ना सर? अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा देखो तो बेटा, इसको ऐसे बोल सकते हो, R स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻5/5 बोलो, -2 यस बोलो सर। बेटा, ऐसे बोल सकते हैं। ओके सर, हो गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया, हाँ। अच्छा, लक्ष्य का कहना है कि जब पहले मीडियम निकाला था तो माइनस किया था, अब अलग क्यों किया? देख बच्चा, पहले मैंने कहा था फोर्स बाय द मीडियम ओनली, जबकि अब क्या है, ये F इन मीडियम, अलग बात है बच्चा। वो था फोर्स ड्यू टू मीडियम, और ये हम क्या कर रहे हैं? फोर्स इन मीडियम, मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, F मीडियम प्लस F(Q1 Q2), ठीक है। लिख लिया बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं।
देख बेटा एक क्वेश्चन देख, क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट से बेटा दो चार्ज पार्टिकल को इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटका दिया, और इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटकाने के बाद इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा, है ना, ये एंगल हमारा बन रहा है ये 30 डिग्री, है ना, और जितना एंगल ये है बेटा ये भी उतना ही एंगल है, ठीक है। इन दोनों का चार्ज बराबर है, इन दोनों का मास बराबर है ना बच्चा, ठीक है। चलो रुको, छोड़ो, फर्क ही नहीं पड़ता, ये चार्ज क्यों बराबर बेटा, दोनों का मास बराबर है, ठीक है। तो अभी इसके बीच में हमारा ये है बेटा, ठीक है। और सवाल कहता है कि ये जो हमारा स्ट्रिंग्स है बेटा, है ना, दोनों की लंबाई बराबर है और दोनों स्ट्रिंग्स इंसुलेटिंग है ना बेटा। सवाल में क्या कहता है, स्ट्रिंग्स आर इंसुलेटिंग, है ना बेटा, एंड चार्ज्ड bodies are identical of density 5 ग्राम पर सीसी, ठीक है बेटा, 5 ग्राम पर सीसी, एंड आर इन इक्विलिब्रियम एज इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिया है बेटा वो दोनों उस एंगल पे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बच्चा। अब कहता है इफ द कंप्लीट सिस्टम is immersed in a medium of epsilon r equal to 5, ठीक है बच्चा। the angle between the strings remain same, ठीक है बच्चा। रस्सियों के बीच का जो एंगल था बच्चा वो मीडियम में भी वही रह गया, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है बच्चा। डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होगा, एक मिनट, इमर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम लिक्विड है बेटा, ठीक है। चलो बनाओ तो इसको, ट्राई करो।
दक्ष, अभी क्वेश्चन क्या बच्चा? सबसे पहली चीज जीवन में सीख ले बेटा, जो काम जिस समय कर रहा होता है ना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, बाकी सब सेकेंडरी है, मत सोचो बाकी कुछ और। नहीं गर्वित, 1 cc 1 लीटर में बेटा, 1 cc का मतलब बेटा 1 ml, 1 cc का मतलब 1 ml होता है बच्चा। नहीं, आयुष का आया, अविरल का आया, जतिन का आया, शिवम का आया आंसर। सही का तो पता नहीं, आया तो है। लुभावनी का आया है आंसर, शिवम यादव, इतने लोग का आंसर आया है। बाकी लोग भी करो बच्चा। अली हैदर का आया, आयुष का आया।
अंकित, उत्कर्ष, सृजन, लक्ष्य, तो लोग का आया आंसर। चल बच्चा, अब मैं करता हूं, देखो। देख बच्चा, किसी एक की बात करें अगर हम, अगर कहते हैं बेटा इन एयर, एयर में अगर बात करें, चलो हम इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, है ना बेटा। इस बी की बात करें तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इधर हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो जाएगा बेटा टेंशन। ठीक है। अब देखना बेटा, अगर मैं कहूं इन वैक्यूम, सॉरी इन मीडियम, इन मीडियम, तो देख बच्चा मीडियम में क्या कह देगा? इसके लिए यू हो जाएगा बेटा एम जी, यू हो जाएगा बेटा एम जी, है ना। यू हो जाएगा बेटा बायएंसी फोर्स, है ना। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी अब, है ना। ठीक है बच्चा, सुनो ध्यान से बेटा। अगर ये एयर में था और एंगल इतना है बेटा, तो देखो अगर एंगल कोई खास है तो इसके बीच की दूरी भी कोई खास होगी, है ना। और कहता है मीडियम में भी हमारा बेटा एंगल नहीं बदला, इसका मतलब मीडियम में जाने के बाद भी ये दूरी हमारी बराबर है बच्चा। तो अगर मीडियम में जाने के बाद भी ये दूरी अगर बराबर है बेटा, इसका मतलब ये फोर्स क्या होना चाहिए? एफ ई बाई के होना चाहिए। बोलो बच्चा, ये फोर्स हमारा एफ ई बाई के होना चाहिए, है ना। के क्या है? ये वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चा। अब देखो ये ऊपर लग रहा है बेटा नीचे एम जी, ऊपर लग रहा है बायोन्सी, है ना। वर्क करना बेटा, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा बेटा एम जी माइनस बी। बोलो, इनका रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा एम जी माइनस बी, है ना। तो देख बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वही हमारा टेंशन को बैलेंस करेगा, है ना। इसका मतलब अगर ये एंगल हम मान लें थीटा है, तो क्या लिखोगे बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी माइनस बी। बोल बच्चा, होगा ना? ठीक है। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन में कहा गया था कि उतना ही एंगल यहां भी था, इसका मतलब ये भी एंगल हमारा उतना ही है। तो क्या लिखेंगे बच्चा? tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब इन दोनों को देख बेटा, इन दोनों इक्वेशन को देखो, चाहे इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को यूज करो बच्चा, तो क्या कहोगे? इसका जो mg होना चाहिए बेटा, वो इसका एप्सिलॉन आर mg माइनस बी होना चाहिए। बोलो बेटा, होना चाहिए ना? ठीक है। और ये हमारा है बेटा 5, तो 5 ऑफ mg
माइनस 5 बाई एन सी। इसका मतलब बेटा 5 बाई एन सी इक्वल टू 4 mg, है ना? ठीक है, बाई एन सी क्या लिखोगे? बाई एन सी लिखोगे 5 इंटू बी इंटू रो इंटू जी इक्वल टू 4 इंटू बी इंटू डी इंटू जी, है ना बेटा? डी क्या हो गया? बॉडी का डेंसिटी हो गया, है ना? तो देखो वी और जी हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या कर दोगे? रो इक्वल टू 4d बाई 5। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? ये हो गया 4 ग्राम पर सीसी। ठीक है बेटा, लिख ले इसको, लिख ले बच्चा। बेटा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू 5। देखो चलो बच्चों होमवर्क करेंगे डिस्कस अब। निकालो सीट। निकालो बेटा वर्क एनर्जी ऑफ पावर की सीट। वैष्णवी को पूछना है, बोलो बेटा वैष्णवी। वैष्णवी बोलो। सर हम ये पूछ रहे थे जो लास्ट में आपने स्टेप किया सर 5 इंटू वी इंटू रो जी इक्वल्स टू 4 इंटू। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, बोलो। सर लास्ट का जो स्टेप था सर 5 इंटू वी इंटू रो इंटू जी इक्वल्स टू 4 इंटू डी इंटू जी, सर इसमें वॉल्यूम जो है सर पहले तो एक सिचुएशन है mg जिसमें उसमें तो एयर में रखा है, तो उसमें इमर्जन की वॉल्यूम कैसे हम लोग कुछ लिखेंगे? बेटा वॉल्यूम जो हमारा है ना ये पूरा ही डूबा हुआ है। जो बॉडी का वॉल्यूम है ये पूरा मीडियम में डूबा हुआ है बेटा, पार्शियल डूबा हुआ नहीं है ये, समझी? जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि दोनों बॉडीज पहले इस तरह से लटके हुए थे ना बेटा, है ना? अब इस पूरे सिस्टम को डुबा दिया हमने पानी में अंदर की ओर, तो क्या होगा? जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा बेटा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ना ये। यस सर। तो दोनों भी सेम ही ना होगा बच्चा, जितना बॉडी का वॉल्यूम है ना उतना ही हमारा इमर्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है? यस। चलो बच्चा बताओ कोई होमवर्क क्या दिया हुआ था? कोई बोलो होमवर्क क्या दिया हुआ था, लिखो कमेंट में। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। ओके, कहां तक कर चुके डिस्कस थे बेटा हम लोग? डिस्कस कहां तक हो चुका था? एक्सरसाइज 1 पूरा हो चुका था, सिर्फ यस नो बताना। एक्सरसाइज 1 पूरा हो चुका था, यस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पूरा हो चुका था, यस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 हो चुका था पूरा, यस। 2 पार्ट 3 नहीं हुआ था, ठीक है। चलो निकालो 2 पार्ट 3। तो 2 पार्ट 3 में कहां तक हुआ था बता दो कोई मुझे। 2 पार्ट 3 में कहां तक हुआ था? 3 तक हुआ था, ठीक है। चलो तो आगे पूछो बच्चा, 3 से आगे 5 तक पूछना है कोई, 5 तक।
5 तक में 4 पूछना है अकरम को। देखो बेटा 4 नंबर क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। देखो बच्चा कहता है कि a block of mass m is attached to one end of a massless spring of a spring constant k। देख बच्चा ये हमारा स्प्रिंग से बेटा एक मास लटका हुआ है, ठीक है ना। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के, the other end of the spring is fixed to a wall. The block can move on a horizontal rough surface. Coefficient of friction between the block and the surface is mu। ये हमारा coefficient of friction mu है। The block is released when the spring has a compression of 2 mu mg by k। देख बच्चा अभी इसको हमने यहाँ दबा दिया है ना बेटा, कितना दबा दिया हमने इसको, 2 mu mg by k है ना बेटा। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, यहां से हमने इसको छोड़ा, ठीक है बच्चा। देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कहता है भाई गलत ऑप्शन क्या है, पहला वाला। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, देखते हैं बच्चा क्या कहेंगे, बोलो। जब भी हमारा स्पीड मैक्सिमम होगा बेटा उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना बेटा। और जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा बेटा, इसका मतलब जो भी फोर्स लगा होगा बेटा वो बैलेंस हो चुका होगा। क्या क्या फोर्स लगा होगा, तो कहेंगे kx इक्वल टू म्यू mg, है ना बच्चा। इसका मतलब x इक्वल टू म्यू mg अपॉन k, है ना बेटा। तो ये था हमारा इनिशियल पोजीशन, ये है बेटा फाइनल पोजीशन। यहाँ जो स्पीड होगी बेटा वो मैक्सिमम स्पीड होगी। तो फिर यहां से लेकर के यहां तक की बात करो तो क्या लिख दोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स माइनस म्यू mg ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस, है ना बेटा। कितना लिखोगे, 2 म्यू, ऐसे लिख दे रहा हूं चलो। ये था बेटा हमारा क्या, x इनिशियल, है ना बेटा, और ये है x फाइनल। तो म्यू mg x इनिशियल माइनस x फाइनल, है ना बच्चा। स्प्रिंग फोर्स के बर्डन का फॉर्मूला हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, है ना बच्चा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। v तुम यहां से कैलकुलेट करो और चेक करो ऑप्शन ए सही है या नहीं है। अब चलो बी देखते हैं बेटा। अगर ए चेक कर लोगे बेटा तो बी भी चेक कर लोगे। ए और बी दोनों के लिए सेम काम करना है। सी देखो बेटा, द ब्लॉक विल हैव वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यूरिंग दिस मोशन। इस मोशन के दौरान बॉडी वापस भी आएगा। तो देख बेटा ये जो हमारा पोजीशन है ना बेटा, ये है पोजीशन ऑफ नेचुरल लेंथ, है ना। तो देख बेटा यहां से जब आगे बढ़ जाएगा, है ना, तो स्प्रिंग खींचेगा पीछे, और जब स्प्रिंग पीछे खींचेगा बेटा, है ना, तो वही स्प्रिंग का फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए, तभी नहीं खींच पाएगा बेटा। तो क्या लिखोगे, सी वाले पार्ट के लिए, सी की बात कर रहा हूं बेटा, टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना बेटा, बाई तरफ मूव करने के लिए क्या होना चाहिए। तो देख बेटा ये हमारा ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ से x आगे जाना चाहिए, है ना बेटा। चलो इसको मैंने मान लिया x1, है ना। तो क्या होगा, ऐसे पीछे खींच रहा होगा कितना बेटा फोर्स से, kx1 से, और फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा नीचे पीछे म्यू mg, है ना। वापस तभी ना आ पाएगा बेटा जब इसके पास kx1 की वैल्यू म्यू mg से बड़ा हो। इसका मतलब x1 क्या होना चाहिए, तो कहेंगे म्यू mg बाई k से बड़ा होगा, है ना बेटा। तो पहले देख बेटा इतना था कॉम्प्रेशन, अब है इतना इलोंगेशन, है ना बच्चा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो बोलेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, माइनस म्यू mg इनटू 3 म्यू mg बाई k। बोल बेटा मैंने इक्वल टू मान लिया, मैंने कम से कम के हिसाब से मिनिमम के हिसाब से बेटा इक्वल टू मान लिया, है ना बेटा। तो फ्रिक्शन का इतना वर्क डन, इसका मतलब बेटा इसके पास 3 म्यू mg बाई k
म्यू वी स्क्वायर एम ई स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना बेटा। इतनी एनर्जी लॉस करने के लिए होनी चाहिए, है ना बेटा। लेकिन पहले थी कितनी एनर्जी, देखते हैं बच्चा। अगर हम कहें कि एनर्जी एक खर्च कितनी कर सकता है, तो कहेंगे बेटा स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो हमारा हो सकता है वो कितना, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा देखो तो, हाफ के इंटू एक्स इनिशियल, कितना बेटा ये वाला, इसका स्क्वायर करो तो हो गया 4, 4 माइनस 1 3, तो हो गया बेटा 3 म्यू वी स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, है ना बेटा। कहने का मतलब स्प्रिंग अगर उसको इतनी एनर्जी दे सकता है बेटा, है ना, तो वो इतनी एनर्जी खर्च कैसे करेगा बताओ। फ्रिक्शन तो एनर्जी खर्च करता है ना बेटा। तो ये एनर्जेटिकली ये फेवरेबल नहीं है ना बच्चा, क्योंकि स्प्रिंग जो है अधिक से अधिक इतनी दे सकता है एनर्जी, तो फ्रिक्शन जब खर्च करेगा तो उससे कम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ज्यादा आ गया बेटा देख, है ना। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो संभव नहीं है ना बेटा। जो हम सोच रहे हैं वो संभव नहीं है, वापस लौटना संभव नहीं है ना बच्चा। डी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ 4 में डाई में extension the spring at the instant of velocity of block becomes 0 for the first time after being released is mu mg by k। कहता है बेटा यहाँ पे आकर के उसकी स्पीड 0 आ जाएगी, लेकिन मैं तो कहा बेटा वहां पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंचेगा ही नहीं इसका मतलब बेटा डी वाला भी गलत है। ठीक है बच्चा। अब देखो दक्ष ने लिखा है 5 नंबर, दक्ष ने लिखा है बेटा 5 नंबर, देखना 5 में। 5 कहता है बेटा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीज विद टाइम, है ना बच्चा। पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा ये लगातार इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर बार उस पे जो वर्क डन हुआ बेटा ये पॉजिटिव है, हर छोटा वर्क डन पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं। तो पहला ऑप्शन रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट। बोलते बच्चा वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 होना जरूरी है क्या? बोलो 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 बोलो, नहीं ना बच्चा। एक्यूट एंगल होगा तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत है। बी चलो, बी कहता है बेटा रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90। ये सही है बेटा, 90 डिग्री से कम होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो बी हमारा सही है बच्चा। अब सी देखो, सी कहता है बेटा इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज। बोलते बच्चा जो नीचे हुई गिरती हुई बॉडी होती है बेटा उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती है क्या? नॉट नेसेसरी ना बच्चा, घट भी सकती है ना। जैसे कि लिफ्ट में ऊपर से नीचे आ रहे होते हो तो धीरे धीरे लिफ्ट नीचे आती हुई लिफ्ट रुकती है ना बच्चा, तो इसका हाइट घट रहा है, उसका स्पीड बढ़ेगा ही जरूरी नहीं है। तो ये भी हमारा गलत बेटा, है ना। डी देखो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इन बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है बच्चा। अब कौन सा वो नेक्स्ट पीके को पूछना है 6, पीके को पूछना है क्वेश्चन नंबर 6। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, A man applying a force upon a stretched spring is stationary in a compartment moving with a speed v. The compartment covers a distance L in some time t। देख बच्चा कहता है कि मान लो बच्चा एक कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में एक स्प्रिंग लगी है और स्प्रिंग को एक आदमी यूं पकड़े हुए बेटा, है ना। ये आदमी स्प्रिंग को ऐसे पकड़े हुए है, ठीक है बच्चा। लेकिन स्प्रिंग में बेटा इलोंगेशन है, स्प्रिंग में इलोंगेशन है तो स्प्रिंग खींचेगा ना बच्चा, है ना। तो देख बेटा अगर ये v स्पीड से जा रहा है बेटा तो कुछ देर के बाद ये गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। जब गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी तो आदमी
यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, बोलो बोलो, ये आदमी यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, है ना। कितना मूव कर गया, तो क्वेश्चन में कहा है कि एल मूव कर गया। ठीक है बेटा। अब स्प्रिंग के बारे में सोचो, स्प्रिंग के बारे में सोचो, है ना बेटा। तो स्प्रिंग क्या बोलोगे, आदमी जो होगा बेटा उसको ऐसे खींच रहा है ना। ये दीवार जो है बेटा इसको ऐसे खींच रही है, बोलो बेटा, है ना। वेलोसिटी है ना इसकी कांस्टेंट। ठीक है बच्चा। अब देखो आदमी के बारे में सोचो, आदमी के बारे में, आदमी ने इसको ऐसे खींचा तो आदमी को ये ऐसे खींचेगा विथ ए फोर्स एफ, है ना बेटा। अब सोचो अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं हुआ बेटा तो आदमी एक्सीलरेट कर जाएगा ना, लेकिन आदमी एक्सीलरेट तो किया नहीं, क्योंकि सवाल में लिखा है वेलोसिटी जो है बेटा ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से बेटा इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है स्टैटिक, वो इसको बैलेंस कर लिया, है ना बेटा। एफ इज इक्वल टू एफ। ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहता है बेटा द मैन एक्टिंग विद ए फोर्स एफ ऑन द स्प्रिंग डज द वर्क माइनस डब्ल्यू एफ, है ना बेटा। कहता है मैन एक्टिंग ऑन फोर्स एफ ऑन द स्प्रिंग डज द वर्क माइनस एफ एल। आदमी जो वर्क किया बेटा, आदमी जो फोर्स लगाया वो ये लगाया ना, और वो कितना वर्क किया, माइनस एफ एल किया, है ना। तो माइनस एफ इंटू एल, एफ ये हुआ बेटा और डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट है ना बेटा। तो माइनस एफ एल हो सकता है, लेकिन ये बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ठीक है, लेकिन ट्रॉली के रेस्पेक्ट में गलत है ना बच्चा। बी देखो, टोटल वर्क परफॉर्म बाय द मैन ऑन द कंपार्टमेंट प्लस स्प्रिंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। कहता है बेटा द टोटल वर्क परफॉर्म बाय द मैन, आदमी टोटल वर्क कितना किया, बाय द मैन ऑन द कंपार्टमेंट प्लस स्प्रिंग। देखना बच्चा, अगर मैं कंपार्टमेंट के साथ स्प्रिंग का एफबीडी बनाऊं, है ना, तो क्या कहोगे बेटा, ये जो फोर्स है वो तो ऐसे लग रहा है बेटा, और ये जो एक्शन है बेटा इस पे ऐसे लग रहा है रिएक्शन, एफ एस बोलो, और ये भी एफ के बराबर है। तो आदमी ने रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाया, आदमी ने रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाया बेटा, जीरो ना। तो गलत हो गया ना बेटा। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एफ। देखो बेटा फ्रिक्शन का वर्क डन, ये हमारा फ्रिक्शन, और ये देखो डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, वर्क डन नेगेटिव, सही है ना। टोटल वर्क परफॉर्म बाय द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एफ एल, जीरो है बच्चा, है कि नहीं। क्या आंसर होगा बेटा, जीरो होगा ना। मेरा तो आंसर सिर्फ सी आ रहा है बेटा। आंसर क्या दिया देखो तो एक बार, आंसर देखो क्या दिया हुआ है, AC, अच्छा ABC। A man acting with force F on a spring does the work W equal to minus FL। तो बी तो हमारा सही है, टोटल वर्क तो जीरो हो गया ना, नेट फोर्स जीरो है देखो, तो बी हमारा सही है, बी और सी आंसर। लेकिन ए में बेटा मिसिंग है ना। ए में हमारा मेरे ख्याल से सवाल में ये मेंशन होना चाहिए बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि बेटा लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो मूव ही नहीं किया, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। ए में होना चाहिए बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आगे बोलो 12 नंबर क्वेश्चन, नवदीप देखो भाई 12 नंबर में देखो बेटा 12 में कहता है बेटा कि जो फोर्स है नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा 2x प्लस 3y, और पहला ऑप्शन पूछा है बेटा पाथ के बारे में, और दूसरा पूछा है बेटा
एक्सीलरेशन के बारे में। तो पहले फोर्स निकाल लिया जाए। तो बोल बेटा एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा बेटा -2। ठीक है, फोर्स वाई में कितना बेटा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये हो जाएगा -3, है ना बेटा। तो फोर्स हमारा वेक्टर कितना हो जाएगा, -2i -3j, होगा बेटा। ठीक है ना। अब देखो बेटा पहला में कहता है कि पैराबोलिक पाथ होगा, है ना। सवाल में क्या दिया हुआ था बेटा, कि मास हमारा है बेटा 1 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी 0। तुम बताओ बेटा अगर किसी बॉडी पे फोर्स जो लग रहा होगा बेटा वो फोर्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फोर्स है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो क्या होता है पाथ, बोलो बोलो, स्ट्रेट लाइन है बेटा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया बच्चा। बी देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो फोर्स अगर है बेटा कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन भी होगा कांस्टेंट। सी देखो बेटा नेवर क्रॉसेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कभी क्रॉस नहीं किया, चेक कर लेते हैं। देखते बेटा सी चेक करने के लिए ये हमने माना बेटा एक्स और वाई एक्सिस, है ना, ये हमने माना बच्चा एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, और पार्टिकल चलना कहां से देखो स्टार्ट किया, 2, -4 x2 y -4, तो यहाँ कहीं होगा बेटा, बोलो ये ना पॉइंट होगा 2, -4, है ना बेटा। अब देखो इसमें फोर्स कैसे लग रहा है, इस पे देख बेटा फोर्स कैसे है, तो फोर्स में है ना x में -2, है ना बेटा, और y है -3, ऐसे फोर्स लगा है बेटा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बोलो, ऐसे ना आएगा बेटा, तो ऐसे ही मूव करता जाएगा। तो बताओ एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस करेगा क्या, कभी क्रॉस नहीं करेगा ना बेटा। इसका मतलब हमारा सी सही है। डी, डी कहता है बेटा 2 सेकंड के बाद स्पीड इतनी होगी, देख लेते हैं। एक्सीलरेशन ए निकाल लो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बाई मास, है ना बेटा, स्पीड u प्लस at, चेक कर लो निकाल के। पार्ट 4 में आ जाओ, पार्ट 4 पूछना है। देखा जाए एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, ठीक है बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में कहता है बेटा राम एंड अली आर 2 फ्रेंड्स बोथ वर्क इन ए फैक्ट्री। ठीक है बच्चा, अली यूजेस ए कैमल, है ना बच्चा। ठीक, सब कहानी है बेटा। इंपॉर्टेंट बात क्या है देखो, द लोड यूज्ड इन ईच ट्रिप इज 1000 kg। मास जो इस्तेमाल किया गया बेटा वो 1000 किलोग्राम है ना बेटा। और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, म्यू के ये है 0.1 और जो है म्यू एस ये है 0.2। ठीक, कैमल का मास, सिर्फ कैमल का मास, कैमल का मास है बेटा 500 किलोग्राम। ठीक है बच्चा, लोड जो है पहले 50 मीटर तक एक्सीलरेट किया, पहले बेटा इनिशियल स्पीड 0, है ना, 50 मीटर तक एक्सीलरेट किया, वेलोसिटी भी हो गई, है ना बेटा। और फिर इसको कांस्टेंट, इसका बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना। और कहता है बेटा 2 किलोमीटर तक चला ये 5 मीटर पर सेकेंड से, v जो इसका है ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये चला कितना बेटा 2 किलोमीटर, ये चला है बेटा 2 किलोमीटर, है ना। और फिर ये रिटार्ड किया और रुक गया, फिर ये रिटार्ड किया और फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ये भी हमारा बेटा 50 मीटर। चलो डिस्टेंस तो दिया है बेटा, एक बार निकाल लिया जाए एक्सेलरेशन। तो देखते बेटा एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए, तो a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, तो कितना हो जाएगा बेटा 25 बाई 2s 100। इसका मतलब
-1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये प्लस 1/4, ये बेटा -1/4। ठीक है, अब चलो आगे देखो पहला सवाल। साइन ऑफ वर्क डन बाय द कैमल ऑन द लोड ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेड मोशन, है ना बेटा। देखो जो लोड है बेटा, इस पे तो फोर्स ऐसे लगेगा ना, बोलो थोड़ा तिरछा है ऊपर की ओर, हल्का तिरछा है मान लेते हैं ऊपर की ओर, है ना बेटा। और पीछे हमारा फ्रिक्शन है, हालांकि ऊपर मत मानो गड़बड़ हो जाएगा, ओरिएंटली मान बच्चा। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स जो है वो फ्रिक्शन काइनेटिक से बड़ा है बेटा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है। अगर एक्सीलरेशन लेस देन 0 है तो फोर्स फ्रिक्शन के पीछे है ना बेटा। अब तुम खुद सोचो, क्या कभी फोर्स नेगेटिव हुआ? फोर्स तो हमेशा आगे की है ना बेटा, तो वर्डन हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर ए। तो 4 हो गया बेटा, है ना। हमेशा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा बेटा वर्क। नंबर 5 देखो, 5 कहता है बेटा रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द कैमल ड्यूरिंग एक्सीलरेटेड मोशन टू रिटार्डेड मोशन, है ना बेटा। यहाँ और यहाँ के वर्क का रेशियो, तो देख बेटा वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? F.S, है ना बेटा। तो देखो अगर चूंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर ना बच्चा, इसका मतलब वर्क डन का जो रेशियो होगा बेटा वो F1:F2 होगा। बोलो बेटा, जो फोर्स का रेशियो होगा वही वर्क डन का रेशियो होगा, है ना बेटा। अब बताओ इसमें तो ये एक्सीलरेशन है बेटा, तो क्या लिख दोगे? F1 माइनस Fk इक्वल टू ma, है ना बेटा, मास ऑफ लोड। ठीक है, मास ऑफ लोड ma, है ना बच्चा। अब क्या लिखोगे? इसके लिए क्या लिखोगे? अब फ्रिक्शन छोटा हो गया ना बेटा, फ्रिक्शन बड़ा हो गया ना, तो अब लिखेंगे क्या हम लोग बेटा? Fk माइनस F2 इक्वल टू ma। बोल बच्चा, ठीक है। अब यहाँ से F1 F2 निकालो और यहाँ पुट करो, आ जाएगा बेटा आंसर, है ना। अब कहता है बेटा लास्ट पार्ट में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड। मैक्सिमम पावर क्या बोलोगे बेटा? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पावर का फॉर्मूला है बेटा F इंटू वी ना। तो अगर पावर मैक्सिमम चाहिए तो F मैक्सिमम लेंगे और वेलोसिटी मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम फोर्स बेटा F1 है और मैक्सिमम वेलोसिटी 5 है, मल्टीप्लाई कर लो। अनिकेत, निकेत नहीं, अनिकेत को तूने पूछना है क्या बेटा? फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। अनिकेत क्वाजी, क्या तुम्हें फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पूछना है? अच्छा नहीं पूछना है तुमको। 2 कॉम्प्रिहेंशन 3 हो गया बेटा, क्वाजी को पूछना है थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्रिहेंशन 3। कॉम्प्रिहेंशन 3 क्या कहता है? देखो बेटा, इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे छोड़ दोगे, है ना बेटा। तो बताओ तो ओरिजिन पे, पहले वाले के लिए, 7 वाले के लिए बोलना बच्चा। एट ओरिजिन, ओरिजिन पे स्लोप कैसा है बेटा? ग्राफ का स्लोप कैसा है ना बेटा? पॉजिटिव। अगर हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेटा स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फोर्स होगा बेटा, ये फोर्स क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स बेटा। इसका मतलब फोर्स नेगेटिव हो गया, तो किधर लगेगा फोर्स? नेगेटिव एक्स ना बच्चा, नेगेटिव एक्स में जाएगा तो आंसर क्या होगा बोलो? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा। अब आ जाओ 8 नंबर में। 8 नंबर कहता है बेटा इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड एट x इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा। तो देखो बेटा 2 प्लस डेल्टा, अगर x की वैल्यू 2 प्लस है बेटा, 2 से आगे, तो क्या दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव बेटा। इसका मतलब फोर्स हमारा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब बॉडी आगे बढ़ेगा, है ना बच्चा।
तो सवाल कहता है देन मैक्सिमम स्पीड इन सबसिक्वेंट मोशन इज, है ना बेटा। तो मैक्सिमम का स्पीड देखना ध्यान से बेटा। तो हमें क्या आ गया, x2 प्लस से रिलीज किया गया। इस वाले पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, है ना बेटा। अब सोचो जहां कहीं भी मैक्सिमम स्पीड बोलोगे बेटा वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आगे देखो कहां पे है, x इक्वल टू 5 पे है ना बेटा, x इक्वल टू 5 पे है ना। कितना है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये है बेटा -15 जूल। ठीक है, तो क्या कहोगे अब, एनर्जी कंजर्व, है ना बेटा। तो पहले हमारी स्पीड 0 है ना, तो क्या लिख देगा 10 प्लस 0 बराबर -p प्लस हाफ mv²। निकल गया अभी। ठीक है बच्चा, अगला देखो x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 10 क्या होगा, देख लो -5 क्या है बेटा, मैक्सिमा है ना। तो x इक्वल टू -5 मिनिमा है बेटा, मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, और x इक्वल टू 10 ये मैक्सिमा है बेटा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा, तो चलो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बेटा एक्सरसाइज 3 हम लोग, है ना। तो चलो आगे क्या दे रहा हूँ होमवर्क, आगे के होमवर्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीट में सेक्शन ए कर लेना, दोनों पार्ट का सेक्शन ए कर लेना। ठीक है बच्चा, और डीपीपी नंबर कल क्या करवाया था, कल क्या करने बोला था, डीपी नंबर पहले क्या करने बोला था, 5 बोला था। ठीक है, तो चलो आप B6 करके आना। ठीक है बच्चा, चलो इतना ही होमवर्क है। चलो बच्चों, बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे।